नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी नंबर सिस्टम की। ये क्लास है आपकी, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम में हमारी 4 क्लास हो चुकी है। आज हमारी 5वीं क्लास है दोस्तों। तो पढ़ते हैं आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उसी में। अब इसमें रहेगा इकाई अंक में, जैसे फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे आपके इकाई अंक में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात करो, ठीक है। इससे पहले एक फॉर्मूला याद करना आप। एन प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, एन मतलब कोई भी संख्या हो सकती है आपकी। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2। ये प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला होता है। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है 1 2 3 4 20 तक, जहाँ यहाँ पर हमें एन को 20 मानना है। जो लास्ट की अंक होते हैं ना, लास्ट जो होता है उसको हम एन मानते हैं। यहाँ जैसे 20 पे एंड हो रहा है इसका, तो 20 हम एन मानेंगे, ठीक है। तो एन कितना हो गया 20, 20 प्लस 1 कर देंगे तो 21 हो जाएगा ना आपका, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितनी आ जाएगा 10 बार। 10 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 210 आएगा आपका, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और, ये कह रहा है यहाँ 0 से स्टार्ट किया है, क्योंकि 0 से स्टार्ट इसलिए किया है ये पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या से इसने स्टार्ट किया। 20 संख्या होंगे आपके पास, कितनी होंगी, इसने बोला होगा 20 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए, मतलब इकाई अंक बताइए उसका। तो 20 कब बैठेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे तभी तो 19 आएगा। या 0 से स्टार्ट कर देंगे तो ये 22 संख्या होगी आपकी। जब 20 बोला है तो 0 से स्टार्ट करना है पूर्ण संख्या में, और एक कम कर देना उसमें। 20 बोला है पूर्ण संख्या, तो 20 क्या करेंगे 19 कर देंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 20 में काउंट होएगा। तो एन हमारी क्या होगी 19, और एन प्लस 1 क्या होगी 19 1 20। 2 से काटा 10 बार, 10 से काटा हमने 190 बार। अब इस क्वेश्चन का देखो क्या है, देखो आंसर। तो उसने बोला था 111 पूर्ण संख्या हो, 111 मतलब एक -1 करेंगे क्योंकि 0 ले लिया हमने, 0 को काउंट करना है फिर। अब हमारी 111 संख्या हो गई है, ठीक है। तो फॉर्मूला में रख देंगे एन कितनी हमारे पास 110, एन प्लस 1 करेंगे इसमें तो 111 हो जाएंगी। 2 से हमने इससे काटा 55 बार, इसका मल्टीप्लाई में करना है 5 एकम 5, तो इकाई अंक आपका 5 ही आएगा। पूरा गुणा करने की, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। देखो दोस्तों, यदि m और n एक धन पूर्णांक है, कैसा है, एक धन पूर्णांक है, तो 5 की पावर n प्लस 6 की पावर m के इस इकाई स्थान में हमेशा अंक होगा, क्या होगा दोस्तों। हमें n की पावर क्या लेनी है और m की धन पूर्णांक लेना है। लेकिन हमें एक चीज पता है 1 0 5 6 इनकी पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो सेम यही रहता है। 5 की पावर n, 6 की पावर m, हम कुछ भी ले लें, धन पूर्णांक ले लें, 1 2 3 4 जो भी ले लें, ठीक है। तो यही आपका एक आएंगे 5 और 6 रहेगा, क्योंकि 5 और 6 की पावर कुछ भी हो सेम वही इकाई अंक होता है। 5 6 लिया, इसका कुछ भी पावर हो, 6 की पावर कुछ भी हो 6 आएगा। 6 5 11, 11 का इकाई अंक कितना होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, कैसा है, धनात्मक पूर्णांक कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 से होते हैं प्लस में, ठीक है। तो 3 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2n प्लस 1 के इकाई स्थान पर अंक क्या होगा। n क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक लेना है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक लिया, कितना लिया, एक लिया, एक रख कर देखते हैं। 3 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2n प्लस 1, तो मैंने 1 लिया, यहाँ लिख लिया 1। तो इन किसी की दो संख्याओं के बीच में कुछ चेंज नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। मैंने यहाँ एक ले लिया, 2 बन जा 2 हो जाएगा, कोई 1 लिखेंगे यहाँ, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3। यहाँ लिखेंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 बन जा 2, और 2 और 1 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर हम लिख सकते हैं 27, और 2 की पावर को लिख देंगे हम 8। तो 3 को 3 बार लिखना है और 2 को 3 बार लिखना है। तो इन सभी को जोड़ के 35 आया, 35 आया, 35 का इकाई अंक कितना होगा 5 होगा, ठीक है।
अब मैंने 2 भी रख के देखा, तो यहाँ रखेंगे 2 रख के देखा, वहाँ 1 रख के देखा या 2 रख के देखा है। 2 की पावर n में करेंगे, 2 2 जा 4 1 5 हो गया, 2 2 जा 4 1 5 हो गया, 3 की पावर 5 2 की पावर 5, और 2 3 की इकाई अंक और 2 इकाई अंक है, तो ये यहाँ पर 23 78 का रूप होता है। तो 4 से आप भाग दे सकते हैं, आप 4 से आप भाग दे देंगे, 4 एकम 4, मतलब एक रिमाइंडर बचा, कितना बचा 1, यहाँ भी 4 से भाग देंगे 5 में, यहाँ भी एक रिमाइंडर बचेगा। 3 की पावर 1 2 की पावर 1 हो, कुछ भी हो वही सेम आएगा, 3 और 2 5, यहाँ पर इकाई अंक कितना आया आपका 5 आया। आपके समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपकी वीडियो, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास, ठीक है। अब कह रहा है n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की घनों का योग। अब यहाँ पर क्या आ गए, घन आ गए, तो घन का फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, और इनकी सबकी क्या होगी पावर स्क्वायर, ठीक है, इनकी सबकी क्या होगी पावर 2 हो गई, स्क्वायर हो गया, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला है, ठीक है, क्या है देखो, 1 की पावर 3 1 की पावर 3 2 की पावर 3 सॉरी, 1 की 3 पावर 3 4 की पावर 4 की पावर 4 5 की पावर 3 आएगा, सॉरी 4 की पावर 3 में सभी में घन लेने हैं, मतलब 3 पावर लेनी है। यहाँ 3 का कितना आएगा 4 4 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 5 की पावर 3 डैश 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 करके 10 की पावर 3 तक पहुंचा दिया आपको, ठीक है। तो एन हमें बता दिया, एन की संख्या लेनी होती है 10 ले लिया, ठीक है, प्लस उसमें 1 कर देंगे, 10 प्लस 1 के 11 हो जाएगा, अपॉन 2 नीचे आइए उसका स्क्वायर है, 2 से इसे काट दिया 10 बार, 10 10 को काट दिया 5 बार, ठीक है, 11 11 5 जाएगा 11 पंजे 55, इन दोनों को स्क्वायर करोगे 55 का स्क्वायर करोगे तब भी 5 आएगा आपका यूनिट रेट, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 5 होगा। पूरा करने की आपको सॉल्व जरूरत नहीं थी, क्यों 25 5 ही आएगा आपका इकाई अंक, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, देखो क्या पूछा गया है कि 1 की पावर 3 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 5 पावर 3, ऐसे यहाँ तक पहुँचा है 99 पावर 3 तक। तो मैं प्राप्त संख्या का एक अंतिम अंक ज्ञात करें, अंतिम मतलब क्या होता है इकाई अंक, तो एन क्या लेना हमें, एन 99 लेना है, 99 लेना है, एक जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, 100 से 2 से हमने 100 को काट दिया 50 बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये आएगा, और उस इनका भी इसका करेंगे तो भी जीरो आएगा, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है पूरा, क्योंकि पता है तुम्हें इकाई अंक जीरो ही आएगा पीछे, तो जीरो इकाई अंक आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एन प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, इसका वर्गों का योग बताइए, या वर्गों आगे वहाँ घनों का था, ठीक, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश एन स्क्वायर तक, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मेट आएगा इस रूप में, ठीक क्वेश्चन, एन ब्रैकेट एन प्लस 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन 6, ये वर्गों का है, ठीक है। इससे एक प्रश्न क्या पूछा गया है देखो, इससे एक प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैट डैट डैश 12 स्क्वायर, अंतिम अंक बताइए, अंतिम मतलब यूनिट रेट बताइए। फॉर्मूला ये वाला लगेगा, एन कितना मानना है 12, 12 हो गया, 12 1 13 हो गया, 12 दूनी 12 की जगह इससे रखेंगे, 12 दूनी 24 1 25, ठीक है, नीचे कितना 6 6 से हमने इसे काट दिया, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 तिया 6 6 पंजे 30, या आप इसका मल्टीप्लाई ऐसे ही कर सकते हो, 2 तिया 6 6 पंजे 30, जीरो का अंक आएगा, या इसका मल्टीप्लाई करना फिर देखना एक अंक क्या है हमारा, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, जीरो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 की पावर 5 1 2 की पावर 5 3 की पावर 5 प्लस 3 4 की पावर 5 प्लस 5 की पावर डैट डैश करिए प्लस 20 की पावर 5 का एक अंक बताइए, ठीक है। क्या करना है इसमें, इन सभी का रूल पता है, ठीक है। क्या करना है आपको, आपको ये करना है कि 4 से भाग देना है इन पावरों में, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है, इससे अच्छे से समझना आप, 4 से भाग देना इसमें, तो 1 आएगा, 1 की पावर 1 होगा तो 1 होगा, ठीक है, यहाँ से 4 का भाग दिया 5 में तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 की पावर 1 बची होगी तो 2 आया, 3 की पावर देखो 4 का इसमें दिया, 3 की पावर 1 रही होगी तो होगी, तुम्हें पता चल गया 1 2 3 4 तक आ गया, ठीक है, 1 2 3 4, तो ऐसे ही आपका चलता रहेगा 5 6 7 8 9 10 20 तक। तो हमको ये पता चल गया कि प्राकृतिक संख्या है, क्या है प्राकृतिक संख्या है,
तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछना चाह रहा है आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जब पता चलेगा आपको। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2। तो एन क्या हमारे पास, एन क्या हमारे पास, एन हमारे पास 20, 20 हो गया, 20 और 21, 2 से काटा इसे 210, 210 में क्या कितना हो गया, 0 हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 3 से 16 की पावर 3 और उसकी पावर 4n। ठीक है, 3 से 16 की पावर 3 और 3 की पावर भी क्या है 4n प्लस 1 में इकाई अंक ज्ञात करो। एक चीज याद रखना दोस्तों, हमें पता है 6 की पावर कुछ भी हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक भर दे वो, 4 की पावर 2n कर दे, 2n की पावर 5 6 6 7 8 9 जो भी कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पता है 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा। ठीक है, प्लस 1, 6 एक 7, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 द्वारा प्रदर्शित संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखो दोस्तों, 4 से भाग देना है आपको, 3 का 23 78 का रूल क्या होता है, 4 से भाग देना, इसका 4 से भाग दिया तो 2 रिमाइंडर बचे होंगे, दो में देखते कर देगा, 4 दूनी 8, एक बच्चा 4 चक 16, 18 बचे थे ना, 16, 2 3 की पावर 2 हो गई, 4 भाग इसमें देंगे, एक बचा रिमाइंडर, 3 को 9 लिख सकते हैं और 3 की पावर का 3, 9 में 3 गए तो 6, इसका 6 क्या हो गया, इकाई अंक आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, यदि x की पावर 3 633 उसकी पावर 24 माइनस 277 उसकी पावर 38 266 उसकी पावर 54, तो x का इकाई अंक बताइए, x का इकाई अंक बताइए। देखो 3 इकाई अंक यहाँ, तो भाग देना 4 से, पूरा पूरा कट जाता है आपका, रिमाइंडर आपका 0 बचता है 4 से भाग करने के बाद, तो जो इकाई अंक है उसके ऊपर 4 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, इस चीज को याद रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 4 से भाग देने के बाद एक का रिमाइंडर मतलब शेष पर 0 आए तो जो इकाई अंक था उसके ऊपर 4 लगा देते हैं। ठीक है, माइनस 277, 4 से भाग इसमें दिया, 2 बचा, 4 9 36, 2 बचे, 7 की पावर 7 इकाई अंक है ना, 7 के ऊपर 2 लगा दिया, प्लस 6 की पावर कुछ भी हो 6 आएगा। ठीक है, 3 को लिखा हमने, 3 3 3 4 4 बार करें तो 81 आया, 7 को 2 बार लिखा तो 49 प्लस 6, 81 प्लस प्लस अंक 81 और 6 कितना 87, 87 और 87 में 49 हटाएंगे तो कितना बचेगा 38, 38 में से इकाई अंक क्या कितना है 8 है, कितना है 8 आपका इकाई अंक है। ठीक है दोस्तों, अब कल मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसी डेली डेली शानदार वीडियो मिलेंगी आपको। ठीक है, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताना कैसी आपको वीडियो लगी। इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, थैंक यू।